हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशीष। आज की वीडियो में क्लास 9th का जो भी का चैप्टर नंबर 4 है ब्यूटीफुल माइंड, इसको करेंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम किसी बारे में पढ़ेंगे एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन कौन सी थ्योरीज दी थी, एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो एक सिनोनिम बन गए थे जीनियस का। अगर आप जीनियस कहो, एल्बर्ट आइंस्टीन कहो तो वो सेम ही बात है। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन दी जर्मन सिटी ऑफ उलम। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 को। कहाँ पर? जर्मन में, उलम के अंदर। विदाउट एनी इंडिकेशन, ऑन अ कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। उनकी मदर को क्या लगता था कि एल्बर्ट जो है वो फ्रीक है। फ्रीक मीन्स जिस बच्चे को दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना नहीं आता वो। टू हर हिज एड सीम मच टू लार्ज। और एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सर था वो एज कम्पेयर जो और बच्चे थे उनसे काफ़ी बड़ा भी था। एट द एज ऑफ 2.5 मीन्स 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन इज स्टिल वॉन्ट नॉट टॉकिंग। आइंस्टीन ने जो बोलना जो है नहीं सीखा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। और जब उन्होंने बोलना सीख लिया तो वो एक ही चीज़ को हमेशा 2 बार बोला करते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को ये भी समझ नहीं आता था कि और बच्चों के साथ कैसे खेला जाए, इसलिए सब बच्चे उनको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग, ये बोरिंग है। एज अ यंगस्टर प्ले बाय हिमसेल्फ मच एज द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। तो जो आइंस्टीन जो थे उनको कौन से टॉयज़ पसंद है? मैकेनिकल टॉयज़। जब उनकी जो न्यूबॉर्न जो सिस्टर थी वो बॉर्न हुई, जिसका नाम क्या था? माजा। उन्होंने कहा कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, तो इसमें हमको इसमें एक स्टोरी भी बताई गई है। मीन्स ऑटो न्यूबेगोर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। ये कौन है? हिस्टोरियन एंशिएंट मैथमेटिक्स हैं। उनको लगता था कि आइंस्टीन कोई लेजेंड नहीं है। उन्होंने एक चीज़ बताई है कि जो आइंस्टीन जो थे वो लेट टॉक करते, मीन्स उन्होंने काफ़ी जो उम्र तक उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। ठीक है, जैसे और बच्चे जो होते हैं कंपेयर से जल्दी बोलना सीख जाते हैं, उन्होंने काफ़ी लेट बोलना शुरू किया था। ठीक है, और उन्होंने कब बोला था? पहली बार जब एक बार जब उनको खाना खा रहे थे नाइट में, तब उनको जो सूप मिला था वो काफ़ी गर्म था। द सूप इज़ टू हॉट जेंटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स। तो उन्होंने बोला था कि सूप बहुत गर्म है, तो उनके पेरेंट्स को क्या मिला? रिलीफ मिला कि चलो इसने कुछ तो बोला आज। एल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पूछा कि तुमने आज तक हमसे कभी बात क्यों नहीं की? तो एल्बर्ट ने कहा कि आज तक सारी जो चीज़ें थी वो सारी ऑर्डर में थी, मुझे अभी तक कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। A headmaster once told his father was not Einstein choose a profession would not matter। तो एक दिन उनके जो क्या कहते हैं फादर से उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा कि अब एल्बर्ट आइंस्टीन को कोई भी प्रोफेशन ना था वो मतलब नहीं करता, क्योंकि वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। उनको किसी में सक्सेस ही नहीं मिलेगी। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। आइंस्टीन जो थे उन्होंने 6 साल की उम्र से ही वायलिन जो बजाना था वो शुरू कर दिया था। बिकॉज द मदर वांटेड हिम टू ही लेटर थे गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट। तो उनकी मदर जो चाहती वो एक गिफ्टेड वायलिनिस्ट थी, मीन्स जो काफ़ी अच्छा जो है वायलिन जो थे वो बजाते थे। और उनकी मदर जो थी वो इनके अच्छा म्यूजिशियन बनाना चाहती थी उनको। और उन्होंने जो अपनी ये स्किल दी वायलिन वाली, इसको उन्होंने पूरी जो लास्ट तक उन्होंने इसको अपने अंदर रखा। इसको वो जो चीज़ थी उसको अपनी इन्जॉयमेंट के लिए करना चाहते थे, अपने प्रोफेशन के लिए नहीं करना चाहते थे। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अपने इन्जॉयमेंट के लिए करना, ना कि अपने प्रोफेशन के लिए। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। तो वो हाई स्कूल में कहाँ पर थे? म्यूनिक में। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैज़ मूव। म्यूनिक में उनकी फैमिली कब मूव कर गई थी? जब वो 15 महीने के थे। ठीक है, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो उनके स्कूल में हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट गुड मार्क्स आए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। आइंस्टीन जो थे वो उनको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो स्कूल में उनको लगता था रेजिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा डिसिप्लिन वगैरह, की सारी चीज़ें जो थी उनको पसंद नहीं थी। एंड ऑफ्टन क्लैश विद देयर टीचर्स। तो वो अपने टीचर्स के साथ भी उनकी जो है लड़ाइयाँ हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल टू शिफ्टेड। अब आइंस्टीन जो थे वो कहीं और शिफ्ट हो गया, उन्होंने स्कूल को क्या करता? छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैज़ मूव टू मिलान। अब जो प्रीवियस के बाद जो एल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स है वो कहाँ मूव कर गए? मिलान में। और एल्बर्ट्स को कहाँ छोड़ दिया? उनके रिलेटिव्स के पास। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू द एजुकेशन। अब आइंस्टीन ने सोचा कि वो अपनी एजुकेशन कहाँ कंप्लीट करेंगे? स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं? ज़्यादा लिबरल हैं म्यूनिक के लोगों से। मीन्स उनका जो स्वभाव है वो ज़्यादा अच्छा है, वो रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, बच्चों की भावनाओं को जो है समझते हैं। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन जो थे वो मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे थे, उनका फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, उनको अपने स्कूल फिनिश करने के बाद डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। अब उन्होंने ज्यूरिख में यूनिवर्सिटी में
अपने स्टडी को डिसाइड करने के लिए सोचा। बट साइंस वॉज नॉट ओनली द अपील टू डैशिंग यंग मैन ऑफ वॉलरस मॉस्टेज। अब ये जो आपको ये जो तस्वीरें दी गई हैं, हमें हमेशा उनके जो एजेड वाली जो तस्वीर है वही दिखाई जाती है, बट इसमें पहले जो है ना, ये भी आइंस्टीन की तस्वीर है और ये भी आइंस्टीन की है, जो उनके 1955 की है, और ये कब की है, 1900 की है, जब वो थे 21 साल के थे, ये उनकी तब की तस्वीर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन दी फेलो स्टूडेंट, और आइंस्टीन को चाहता है एक स्पेशल इंटरेस्ट था जो उनकी स्टूडेंट थी, फेलो स्टूडेंट थी जो थी, उनका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक। उनमें उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो मुझे फाउंड अ क्लेवर, उनको क्या लगता था कि वो काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं, क्लेवर क्रिएचर हैं। यंग सर्व हैज़ कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख एंड द फ्यू इन यूरोप। तो वो जो थी वो कहाँ से आई थी, यूरोप से आई थी, स्विट्ज़रलैंड में। क्यों आई थी, क्योंकि जो था वहाँ पर जो था इतनी ज़्यादा डिग्रीज जो थी वो वुमेंस को प्रोवाइड नहीं की जाती थी, इसलिए वो वहाँ से यहाँ आई थी। आइंस्टीन और जो जो यूरिक जो यूनिवर्सिटी वो उनमें से एक थी जो वुमेंस को जो डिग्रीज थी वो प्रोवाइड करती थी। आइंस्टीन सॉ हिज द एरे अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, और आइंस्टीन जो थे फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट भी थे, जिनको आर्ट्स पसंद नहीं होती और जो म्यूजिक या बात है उनको पसंद नहीं होता, उनको बोलते हैं फिलिस्टीन्स। दोज पीपल्स इन दिस फैमिली एट द यूनिवर्सिटी होम दे कॉन्स्टेंटली एट ओड्स दिस कपल फेल इन लव। तो वो किस में आ गए, फिर लव में आने लग गए। तो जो अपने उनके जो लव लेटर्स होते थे वो कैसे होते थे, वो भी क्या होते थे, साइंस के ही होते थे। मीन्स लव लेटर में भी साइंस, ठीक है, जिसको आइंस्टीन भी लिखते थे और वो भी लिखते थे। हाउ मैनी एंड प्राउड आई शेल विद बोथ बी आउट ऑफ वर्क रिलेटिवली। तो उनको वो क्या कहते थे कि अगर कितना अच्छा और प्राउड मोमेंट होगा जब हमारी जो रिलेटिविटी की जो हमारी जो थ्योरी है वो प्रूफ हो जाए। ठीक है, इन 1900, अब 1900 की बात बताई जाइए, जब आइंस्टीन की एज कितनी थी, 21 ईयर्स। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और उन्होंने कहाँ वर्क करना शुरू कर दिया, टीचिंग असिस्टेंट में, और वो प्राइवेट लेसन पढ़ाने लग गए 1902 में। और वो क्या थे, एक टेक्निकल एक्सपर्ट थे। मीन्स जो सारी की सारी जो थ्योरीज होती थी वो उनको स्टडी करते थे, और जो इन्वेंशन होते नहीं तो उनको स्टडी करते थे। और वो क्या करते थे, जो उनकी जो डेस्क थी उसमें जो सारी के साथ जो इन्वेंशन होते थे उनको लिखा करते थे, अपनी नई नई थ्योरीज निकालते थे, उसके अंदर वो ज़्यादा डाला करते थे, और वो इनका ब्यूरो बन गया था एक थ्योरेटिकल फिजिक्स का। अब वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905, अब वो फेमस पेपर कब है, 1905 में। मीन्स आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये कौन सी थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इसके हिसाब से कहता है कि टाइम और जो डिस्टेंस होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स डू नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, इट कम अगेन आफ्टर द जर्नी ऑफ द फास्ट मूविंग रिलेटिविटी टुगेदर फ्रॉम द फॉलो द फर्स्ट फार्मूला। और उन्होंने कौन सा फार्मूला दिया था, E इक्वल्स टू mc² में, वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। अब आइंस्टीन जो थे वो डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स होती थी फिजिक्स की उसको भी सॉल्व किया करते थे। इस प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवीलिंग, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी बहुत अनरिलीविंग हो गई थी। जब उन्हें जो किससे शादी करना चाहते थे, वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज़ को फिनिश करने के बाद। बट उनकी जो मदर थी वो उनके अगेंस्ट थी कि वो मिलेवा से जो है शादी नहीं करोगी। वो उनके अगेंस्ट क्यों थी, शी थॉट मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। उनको क्या लगता था कि जो मिलेवा है वो एल्बर्ट आइंस्टीन से 3 साल बड़ी हैं और वो उनसे ज़्यादा होशियार भी हैं। शी इज़ बुक लाइक यू, वो भी तुम्हारी तरह बुक ही हैं। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने जो था वो वेडिंग करने से इनकार कर दिया फिर। बट उसके बाद में पेयर फाइनली मैरिड, और उसके बाद में जो उनकी थी फाइनली उनकी मदर मान गई, उनकी मैरिड हुई 1903 में। ही एंड हैड 2 sons, उनके कितने थे, 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ साल के बाद दस मैरिज फादर फेल्टर्ड, अब उनकी जो मैरिज थी वो वीक होने लग गई। मिलेवा मीन वाइल हज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन बिकम्स एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और में लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ने लगे जिससे कि उनकी अनहैप्पी सी हो गई। आफ्टर ईयर्स एंड कॉन्स्टेंट फाइटिंग, काफ़ी सालों जो फाइटिंग होती रही और उन्होंने फाइनली डिवोर्स कब ले लिया, 1919 में। एल्बर्ट मैरिड विद कज़न एल्सा, और उसी साल जो एल्बर्ट ने शादी कर ली उनकी जो कज़न थी एल्सा से। ठीक है, उन्होंने डिवोर्स भी उसी साल में लिया था, उन्होंने शादी भी सेम ही ईयर में की थी। आइंस्टीन न्यू प्रपोजल चैप्टर कंसिडर, अब उनका जो न्यू चैप्टर था वो स्टार्ट हो गया इन 1915 में। उनकी जो जनरल थ्योरी थी रिलेटिविटी की वो कैसे हो गई, पब्लिश हो गई वहाँ। इट दिस प्रोवाइडेड एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी एंड एक्लिप्स ऑफ द सन एज 1992 एक्यूरेट। अब ये जो है ये फिजिक्स के बारे में आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। और उन्होंने जो इस रिलेटिविटी में क्या था कि जो एक्लिप्स मीन्स जो प्लैनेट है वो जो उसकी जो लाइट जो होगी वो डिफ्लेक्ट होगी, वो उतनी ही डायरेक्शन से होगी। ये जो सारी चीज़ें थी वो उन्होंने बताई थी इस थ्योरी के अंदर। आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स, आइंस्टीन को जो था नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स में इन 1921 में।
ही वॉज शावर्ड विद हॉनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको जो थे ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो थे इन्विटेशन भी आने लग गए थे। नाजीज कम्स टू पावर इन जर्मनी 1933। अब जो नाजीज तो था वो जर्मनी में पावर में आया 1933 में, तो आइंस्टीन जो थे वो एमिग्रेट कर गए यूएस में, मीन्स वहाँ से छुटकर वो यूएस में जाकर बस गए जर्मनी से। 5 ईयर्स लेटर, अब 5 साल के बाद उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है किसी दो चीज़ों का मतलब जुड़ना, और ये होता है किसी दो चीज़ों को तोड़ना। मीन्स उन्होंने ये सीख लिया था कि एटम्स को जो है 2 पार्ट्स में कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। और जो अमेरिकन जो फिजिक्स थे वो वहाँ पर जर्मनी से गए हुए थे, तो अमेरिकन जो फिजिक्स से उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए इस चीज़ से, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैज़ फील्ड द फिजम्स एंड द आइंस्टीन हैड दे नाउ अफ्रेड टू द नाजीज। और जो उनके जो उनके कलीग्स वगैरह जो थे वो भी वहाँ से आने लगे। उनको डर था कि जो नाजीज जो पावर में आ गया वो एटॉमिक बम से सारी चीज़ें जो हैं वो तबाह ना कर दे। एट द आर्गिंग ऑफ अ कलीग आइंस्टीन रोड अ लेटर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब आइंस्टीन ने जो लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, जिनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939 को, और उन्होंने वार्न कर दिया कि अगर हम एक सिंपल एटम बॉम्ब को गिरा दें तो पूरे जो पोर्ट्स है और उसकी जो आसपास की जो टेरिटरीज है उनको वो ख़त्म कर सकता है। और ये भी जो था वो काफ़ी इफेक्ट में आया। अब जो अमेरिका जो था उसने एटॉमिक बम को सीक्रेटली जो था डेवलप कर लिया, और उन्होंने किस पर फेंक दिया? वो जापान पर फेंक दिया, हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में। तो जिससे कि जो था जापान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई उसमें। आइंस्टीन वॉज डीपली, आइंस्टीन जो थे उनको इससे डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। द टाइम टू डू नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन द इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स में चले गए वो उसके बाद में, और वो डेमोक्रेसी की पीस वगैरह इस सारी चीज़ों में जाने लगे। व्हेन आइंस्टीन डाइड, अब आइंस्टीन जो थे वो कब, उनकी मृत्यु कब हो गई? 1955 में, जब वो कितनी एज के थे? 76 की एज पर 1955 में वो जो थे उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज सेलिब्रेटेड अ विजनरी ऑफ वर्ल्ड सिटीजन एज अ साइंटिफिक जीनियस, ठीक है। तो उसके इस नाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।